राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों के पास। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके चरणों में हुए कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे राधे जय श्री कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। तो आ रही है हमारी राधा रानी का जन्म दिवस। 11 तारीख को है हमारे सर्वश्री श्री राधा रानी का जन्म दिवस। तो हम लोग मनाएंगे अब अपने सर्वश्री श्री राधा रानी का जन्म दिवस। कैसे मनाएंगे? हमारी सर्वश्री श्री राधा रानी का जन्म दिवस 4 बजे भोर में मनाया जाता है। उनका प्रकट उत्सव 4 बजे भोर में ही हुआ है और हमारे कन्हैया का जन्म उत्सव 12 बजे रात में हुआ है। और हमारे कन्हैया से राधा रानी 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं। तो पहले हमारी राधा रानी का जन्म हो चुका था, यानी प्रकट ले चुकी थी। उसके 11 महीने 15 दिन के बाद हमारे कन्हैया का प्रकट उत्सव हुआ है। तो हमारी राधा रानी का प्रकट रावल में हुआ है। वृंदावन के रावल में आप लोगों ने सुना ही होगा। बरसाने में तो वृषभान जी रहते थे, उनकी वृषभान जी और कीर्तिदा रहती थी। लेकिन प्रकट हमारे राधा रानी का जन्म यमुना नदी में नील कमल के फूल पर हुआ था। वहीं से वृषभान जी और कीर्ति जी दोनों लोग जा रहे थे तो अद्भुत नज़ारा देखा कि यमुना नदी में नील कमल के फूल पे ये अद्भुत दृश्य कौन है, क्या है। रो रही थी हमारी राधा रानी। तो इन लोगों ने गए और अपनी राधा रानी को ले आए। कुछ लोग संतों का कुछ और मत है, हर संतों का अलग अलग मत है। मैं जितना जानती हूँ उतना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो राधा रानी का जन्म ऐसे हुआ। फिर उसके बाद राधा रानी का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। वहाँ पे खूब मिठाइयाँ बांटी गई, खूब हाथी घोड़ा, जितने भी सोना चांदी हीरा मोती गाय, जितने भी जो भी हो सका हमारे वृषभान जी से उतना खूब बधाइयाँ लुटाए अपने बरसाने और रावण में। तो हम भी मनाएंगे जितना हो सकेगा। हम लोग भी अपने राधा रानी का जन्म उत्सव मनाएंगे। तो हम लोग कैसे मनाएंगे? राधा रानी का जन्म उत्सव 11 तारीख को है और सुबह में उनका पूजा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में का जो है पूजा मुहूर्त वो 4:32 से 5:32 तक है। मतलब 1 घंटे में आपका जो अभिषेक वाला पूजन है। जो लोग सभी लोग अभिषेक नहीं करते हैं, जो लोग राधा रानी को रखे होंगे वही लोग करते होंगे। जैसे मैं रखी हूँ, मैं अपनी पूजा कैसे करूँगी वही बताऊँगी आप लोगों से। तो हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण दोनों हैं, आप लोग ने देखा ही होगा। तो 4 बजे भोर में यानी 4:32 से अभिषेक शुरू होगा। आप जिससे अभिषेक करें, दूध से होता है। राधा रानी का अभिषेक दूध से ही होता है। आप जितने दूध से करें, 1 लीटर, 1.25 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, जितना आपके पास सामर्थ्य है उतने दूध से कर सकते हैं। पहले दूध से अभिषेक करेंगे, फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर फलों से भी अभिषेक किया जाता है। फिर आप इत्र द्वारा इससे भी कर सकते हैं आप अभिषेक। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम अपना अभिषेक कैसे करेंगे, अपने राधा रानी का अभिषेक कैसे करेंगे। तो वही 4 बजे भोर में 4:32 से 5:32 तक ये अभिषेक वाला पूजा होगा। फिर उसके बाद 11 बजे से आपका जो मध्याह्न पूजन होगा वो स्टार्ट होगा। 1-1:30 बजे तक वो पूजा चलेगा। फिर शाम को भी पूजा चलेगा। तो जिनको सिर पूजा करना है तो वो अपना 11 बजे से अपना पूजा स्टार्ट करेंगे और जिनको अभिषेक करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से अभिषेक शुरू होगा। तो हम तो वैसे ही करेंगे जैसे है तो हमारे गुरुदेव। तो राधाष्टमी का व्रत हम नहीं रखते हैं और रखना चाहिए। राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए पर हम नहीं करते हैं। पर राधा रानी का उत्सव मनाते हैं। मैं तो 4 बार उत्सव मनाती हूँ। मैं कृष्ण कन्हैया, जिस दिन कृष्ण कन्हैया मेरे घर आए हैं उस दिन मैं उत्सव मनाती हूँ। उस दिन भी उनका जन्मदिन मनाती हूँ। जिस दिन मेरी राधा रानी आई, मेरे राधा रानी 16 फरवरी को आई हैं, तो मैं उनका भी जन्म उत्सव मनाती हूँ। और ये जन्माष्टमी, राधा जन्माष्टमी भी मनाती हूँ। कन्हैया का भी 2 बार मनाती हूँ। जिस दिन कन्हैया आए, 31 जुलाई को मेरे कन्हैया आए हैं, तो उस दिन मैं उनका बर्थडे मनाती हूँ, मतलब जन्मदिन मनाती हूँ। और राधा जन्माष्टमी मतलब 4 बार मैं तो मनाती हूँ। तो मैं तो मनाऊँगी, मैं जैसे मनाऊँगी वैसे आप लोगों को दिखाऊँगी। उस दिन भी दर्शन कराऊँगी अपने राधा रानी का। जब भी अभिषेक करूँगी तो दर्शन कराऊँगी। तो राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए क्योंकि राधाष्टमी का व्रत के कितने फल हैं आप लोग जान नहीं सकते हैं। हमारे राधाष्टमी का व्रत का फल कई एकादशी का फल, व्रत का फल मिलता है। आपके जन्माष्टमी व्रत करने से कई आपकी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। मतलब अनंत एकादशी का फल
आपको मिलने वाला है। मतलब आपके जितने भी घोर से घोर पाप हैं, जितने पाप जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं, आपका राधाष्टमी के व्रत से मिट जाते हैं। राधाष्टमी का व्रत करना, उत्सव मनाना, उनको अच्छे-अच्छे भोग प्रसाद बना के लगाना, मतलब तो राधा रानी मेरी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि मेरी प्यारी जो है, लाडली जो इतनी कृपा करती है। इनका नाम बरसाने वाली क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कृपा बरसाती हैं। मेरे ठाकुर जी तो सोच समझ के देते हैं, मतलब बूंद-बूंद देते हैं। जब बहुत खुश प्रसन्न होते हैं तब ठाकुर जी, लेकिन मेरी राधा रानी जब प्रसन्न हो जाती हैं तो वो कृपा बरसाती हैं। तो हमारी बरसाने वाली ऐसी हैं। वो तो आप लोग तो जानते हैं कि मेरे लाडली जो कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। तो इनका जो भी व्रत करता है तो सारे पापों से नष्ट हो जाते हैं उनके सारे पाप। और मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना फल देने वाला है राधाष्टमी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार कर लूँ, अगर करूँगी तो बताऊँगी। क्योंकि व्रत और प्रेम, राधा रानी तो प्रेम की भूखी है मेरी राधा रानी। जो हृदय से प्रेम करता है राधा रानी को, उनके लिए तो वो भी उतना ही अपने हृदय में रखते हैं जितना कि वो अपने राधा रानी को अपने हृदय में रखता है। तो मेरी राधा रानी ऐसी है। पर सेवा तो मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ। आप लोगों ने देखा, कोई दिखावटी सेवा नहीं है, मैं रियल में सेवा करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, उस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाइए। और राधा नाम, जितना राधा नाम जप सकते हैं आप राधा नाम जपिए, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। कितने सुंदर भाव से आप राधाष्टमी मना रही हैं, राधा रानी की सेवा कर रही हैं। तो सबसे बड़ा व्रत आपका यही हो जाता है। राधा रानी मेरी यही देखती है कि मेरे लिए कितना मेरे को याद करता है, कितना मेरा नाम जपता है। तो सबसे बड़ा व्रत यही होता है। व्रत करने के बाद भी उनका चिंतन नहीं करिए, उनका नाम नहीं जपिए, उनके उत्सव में मतलब प्रसन्नता से नहीं मनाइए, तो फिर वो व्रत करना फिर क्या व्रत है? व्रत करिए, दिन भर खाइए, ये खाइए, वो खाइए, बना बना के खाइए, सिर्फ व्रत रहिए, तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। व्रत का मतलब है, अगर व्रत करते हैं, आप धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, आप उस दिन राधा नाम जितना हो सके जपते हैं, तो उसके बाद अगर व्रत करते हैं तो उस व्रत का बहुत फल होता है। और सबसे अधिक प्रेम और चिंतन, राधा रानी का आप कितना चिंतन करते हैं, तो सबसे बड़ा व्रत ये है। पर व्रत का फल तो हमारे साधु संतों ने व्रत का फल तो बहुत ही बताया है, और है भी, क्यों नहीं है। मेरी राधा रानी का उत्सव का व्रत है, तो राधा रानी मेरी प्रसन्न होती है, तो क्या नहीं देती हैं। तो ये तो है, अगर आप लोगों को करना है राधाष्टमी का व्रत, तो आप लोग बहुत अच्छे से करिए और बहुत अच्छे से मनाइए। मैं भी अपने सर्वश्री श्री राधा रानी से ही कहूँगी कि सब, मैं भी मतलब जो भी व्रत करता है आपकी, और जो भी आपका उत्सव मनाता है, उसके सारे पापों को नष्ट करिए, सब पापों से मुक्त करिए, और हम लोगों को प्रेरणा दीजिए, हम लोग को और भी मतलब प्रेम दीजिए कि हम लोग खूब धूमधाम से आपका जन्मोत्सव मनाएं। बस इतना ही कहेंगे। और हमारी तैयारी राधा रानी के जन्मोत्सव का चल रहा है। तो कृष्ण जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, उस तरह से तो राधा रानी का नहीं मनाते हैं। हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव सबसे बड़ी चीज़, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और राधा रानी का मतलब मंदिर साफ़ सुथरा, अपने घर द्वार को साफ़ सुथरा नहा धो के अपना अच्छे से राधा रानी का अभिषेक सबसे ज़रूरी है हमारा राधा रानी के जन्म उत्सव में, कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अभिषेक, जो लोग नहीं रखे हैं राधा रानी को, तो वो लोग आप 11 बजे पूजा कर सकते हैं। जैसे राधा रानी का विग्रह है, फ़ोटो है, जो भी रखे होंगे, तो पंचामृत से मतलब छिड़क के फूल से ऐसे छिड़क करके पोंछ के, मतलब उनको श्रृंगार फूल, माला, गुलाब का माला, आप उस दिन कमल का फूल और गुलाब का माला ज़रूर चढ़ाएं मेरे राधा रानी को, क्योंकि मेरी राधा रानी को बहुत बहुत मतलब पसंद है गुलाब का फूल और कमल का फूल, क्योंकि मेरी राधा रानी कमल के फूल पे ही हुई हैं, इसलिए उनको बहुत पसंद है। तो ये 2 चीज़ मत भूलिएगा। आप लोग को जितना हो सके, आप लोग का जितना सामर्थ्य उतना चढ़ाइएगा, और जितना पकवान बना सकते हैं आप लोग चढ़ाइएगा। हमें भी जितना हो सकेगा हम भी चढ़ाएँगे। तो राधा रानी का जन्मोत्सव हम लोग ऐसे मनाएँगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि आप लोग नहीं करते हैं, पर करिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी 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 राधा अष्टमी। आ रही है मेरे राधा रानी का जन्माष्टमी।